नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत वशिष्ठ है। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय है वक्फ़ बिल। वक्फ़ एक्ट है क्या, पहले इसको समझते हैं। 1954 में भारत आज़ाद हुआ था। 1947 1951 में पहली बार सरकार बनी और 54 में एक एक्ट लाया गया मुस्लिम अपीज़मेंट के लिए। एक्ट था वक्फ़ एक्ट 1954। इस एक्ट में वक्फ़ एक बोर्ड है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो अपनी प्रॉपर्टी को, इस्लामिक प्रॉपर्टी के रिपोर्ट्स को मेंटेन करेगा, उसको मैनेज करेगा। बाद में इसी एक्ट के अंदर संशोधन लाया गया 1995 में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर फिर से। और यहाँ पर इस बार मुस्लिम अपीज़मेंट तो हुई, साथ ही साथ उसको बहुत स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, और हिंदुओं को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया कि वक्फ़ को कुछ अधिकार दे दिए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी को संभालने के साथ साथ अधिकार क्या थे? एक अधिकार ये कि वक्फ़ जिस पर चाहे जो उसको लगता है कि ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, वो उस पर क्लेम कर सकता है कि भाई ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वक्फ़ को बिलोंग करती है। और इस पर अगर वो किसी भी चीज़ पर अधिकार जमा देता है तो फिर वो वक्फ़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ करेगा कौन? वो प्रूफ करेंगे वो व्यक्ति, वो प्रूफ करेगा जिसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पर वक्फ़ दावा कर देता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ़ की है, तो वक्फ़ का दावा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आपको ये क्लेम करना है कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, वक्फ़ की नहीं। अगर आप वो क्लेम नहीं कर पाए तो वक्फ़ की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे वो वक्फ़ की हो या ना हो। और इस केस में आपको कोई सेपरेट अदालत में जाने नहीं दिया जाएगा। आप जाएंगे वक्फ़ की ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या होती है? एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट की जाती है जहाँ पर स्पेशल केसेस लड़े जाते हैं। वक्फ़ ट्रिब्यूनल के अंदर सिर्फ वक्फ़ के केसेस लड़े जाएंगे और वो केसेस फिर आप आगे जाकर उस पर उसको अपील नहीं कर सकते हैं। जो एक बार डिसीजन ट्रिब्यूनल से आ गया वही फाइनल होगा। इस तरीके का एक कानून बना दिया गया। इससे क्या हुआ? वक्फ़ ने जगह जगह अपने कानूनी तौर पर अपने क्लेम करना शुरू कर दिए कि ताजमहल हमारा है, ये मंदिर हमारा है, रिलायंस अंबानी की जो घर है वो हमारा है, पूरे गांव के गांव हमारे हैं, शहर का शहर हमारा है। और ऐसे करके 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी उसने, इससे भी ज़्यादा कहीं आंकड़े हैं, उसने क्लेम करना शुरू कर दिया। और कई बार ऐसा हुआ कि लोगों की पुरानी प्रॉपर्टी थी, पेपर्स नहीं थे, तो वो नहीं क्लेम कर पाए कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके कारण वक्फ़ ने उन प्रॉपर्टी को कब्जा लिया। और इसी तरीके से कई गुरुद्वारे थे, कई मंदिर थे, कई लोगों के घर थे, सब वक्फ़ ने अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम किया, अपने नाम पर क्लेम किया। इसी से बचने के लिए बीजेपी और भाजपा गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने चाहा कि भाई इस बिल को ख़त्म किया जाए, इसमें संशोधन किए जाए और जो आताताई इन्होंने मचा रखी है लैंड माफिया के नाम पर, इस आताताई को ख़त्म किया जाए।